सोचिए, फरवरी 2022 का महीना। जगह है उड़ीसा का एक बिल्कुल अंधेरा हाईवे। दो दोस्त हैं जो बाइक पर घर लौट रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी ये लेट नाइट राइड एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाली है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के एक सीधे से सवाल से। सवाल था, क्या जाना इतना जरूरी है, इतनी दूर बाइक पर, और वो भी जंगल के रास्ते से? सुनने में तो ये एक आम सा सवाल लगता है ना, पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल ने आने वाले भयानक खतरे की नींव रख दी थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वक्त है रात के 12:15 बजे का। जगह भवानीपटना के पास एक सुनसान सड़क। और यहीं पर होती है हमारी कहानी के किरदारों चंद्रकांत और अमित की पहली थोड़ी अजीब सी मुठभेड़। वो अपनी बाइक पर जा रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस पेट्रोल वैन उन्हें रोक लेती है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। पुलिस ने आपको रोका है और जैसे ही आप अपनी मंजिल का नाम बताते हैं, राइकिया, उनके चेहरे पर एक हैरानी, एक डर सा आ जाता है। वो चौंक जाते हैं और फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ही अजीब था। वो दोनों दोस्तों की, उनकी आईडीज की और तो और उनकी बाइक की भी तस्वीरें लेने लगते हैं। मतलब साफ था, ये कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं थी। ये एक तरह की चेतावनी थी कि भाई, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब पुलिस के इस अजीब बर्ताव के बाद मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये दोनों दोस्त आधी रात को इतने खतरनाक रास्ते पर कर क्या रहे थे? मतलब ऐसी भी क्या जल्दी थी? इसका जवाब छिपा है उनकी इस यात्रा के असली मकसद में। तो ये दो सवार हैं, चंद्रकांत और अमित, ओडिशा के राइकिया के रहने वाले दो जिगरी दोस्त। और उनका प्लान? उनका प्लान था एक बहुत ही लंबा और थोड़ा एम्बिशियस बाइक ट्रिप। वजह थी प्यार। दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे, जिनमें से एक का जन्मदिन भी था। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। पहले चंद्रकांत राइकिया से राजखरियार गया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, पूरे 220 किलोमीटर। फिर वहां से वो लोग आगे जयपुर गए, अमित की गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए। प्लान तो ये था कि वो लोग रात वहीं रुकेंगे, लेकिन तभी ऑफिस से एक बहुत अर्जेंट कॉल आ जाती है और बस इसी एक कॉल ने उनका पूरा प्लान बदल दिया। अब उन्हें उसी रात उन्हीं खतरनाक रास्तों से होते हुए वापस राइकिया लौटना था। और जैसे ही उन्होंने रात में वापसी का सफर शुरू किया, उस रास्ते की डरावनी सच्चाई परत दर परत उनके सामने आने लगी। उन्हें एक नहीं बल्कि कई चेतावनियां मिली और हर अगली चेतावनी पहले वाली से ज्यादा गंभीर थी। सफर के दौरान वो एक ढाबे पर रुके। वहां उन्हें एक ट्रक ड्राइवर मिला जो जाहिर है उस रूट पर रोज आता जाता था। उसने इन दोनों को देखा और सीधा बोला, बेटा, एक काम करो, आज रात यहीं ढाबे पर रुक जाओ, सुबह 6 बजे निकल जाना। मतलब एक और वार्निंग। थोड़ा आगे नरला चेक पॉइंट पर पुलिस ने उन्हें फिर रोका और इस बार की चेतावनी तो और भी अजीब थी। पुलिस वालों ने कहा कि देखो, आगे सिर्फ चोर, डाकुओं या जंगली जानवरों का खतरा नहीं है। खतरा है वहां के कुछ गांव वालों से जो रात में जंगल में पहरा देते हैं। और फिर उन्होंने जो सलाह दी वो सबसे अजीब थी। उन्होंने कहा, अगर गांव वाले तुम्हें रोके तो चुपचाप रुक जाना और बता देना कहाँ जा रहे हो। भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अब जैसे ही वो पुलिस चेक पॉइंट से आगे बढ़े, कहानी में पहला अलौकिक मोड़ आता है। अचानक मौसम पूरी तरह बदल जाता है और इतनी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है कि विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। मतलब आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, चंद्रकांत को पक्का याद है कि इतनी बारिश में भी अमित उसके साथ बाइक पर पीछे बैठा था। उसने तो टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकने को भी कहा। पर जब वो अमित से बात करता है तो अमित की कहानी बिल्कुल अलग है। अमित कहता है, तुमने तो मुझे पुलिस चेक पॉइंट पर ही छोड़ दिया था, मुझे तो एक टाटा सूमो में लिफ्ट लेके आना पड़ा। चंद्रकांत ये भी नोटिस करता है कि इतनी तेज बारिश के बावजूद अमित बिल्कुल सूखा था। दो दोस्त, दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें, ये कैसे मुमकिन है? खैर, इस कन्फ्यूजन को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं और अब कहानी अपने असली, सबसे खौफनाक हिस्से में पहुंचती है। अब वो उस घने जंगल के दिल में दाखिल हो रहे थे जहां से असली खौफ शुरू होना था। वो उस घनी तुमेदी बंद जंगल में करीब 12 किलोमीटर अंदर गए ही होंगे कि अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। बस यूं ही,
बीच जंगल में, जहां चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा था। वो लोग वहां बिल्कुल अकेले, पूरी तरह से फंस चुके थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए। बाइक एक खड़ी ढलान पर थी, मतलब उसे ग्रेविटी की वजह से तेज भागना चाहिए था, है ना? पर वो और भी धीमी होने लगी, जैसे कोई जबरदस्त ताकत उसे पीछे की तरफ खींच रही हो। वो घिसट घिसट कर चल रही थी। अब डर के मारे चंद्रकांत की हालत खराब थी। उसने हिम्मत करके अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल जैसे हलक में आ गया। उसे एक झटके में समझ आ गया कि वो उस अंधेरी सड़क पर अकेले नहीं है। कोई या शायद कुछ उनके पीछे था। मिरर में जो दिखा वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, और उसके लंबे सफेद बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसने उसे और भी खौफनाक बना दिया था। और फिर वो औरत सड़क के किनारे बैठ गई। उसने अपने साथ लाई बोरी को खोला और उसमें से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकाला। वो उस कंकाल को अपनी गोद में रखकर उसके पैर पर हल्दी लगाने लगी, उस पर फूलों की माला रखी और फिर जोर जोर से रोने लगी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दो दोस्त डर के मारे बाइक पर जमे हुए हैं और उनकी आंखों के सामने ये भयानक रस्म चल रही है। आखिरकार उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बाइक स्टार्ट करके वहां से भागे। लेकिन तभी चंद्रकांत ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो इस कहानी का सबसे खौफनाक पल था। वही औरत जो अभी अभी सड़क पर बैठकर रो रही थी, अब सड़क के किनारे एक पेड़ से लटकी हुई थी। किसी तरह वो उस जंगल से बाहर निकले। दोनों की हालत बहुत खराब थी, डरे हुए, हैरान, परेशान। तभी सुबह सुबह उन्हें एक गांव का आदमी मिला, और उसी आदमी ने उन्हें उस रात देखी गई हर चीज के पीछे की भयानक सच्चाई बताई। उस आदमी ने बताया कि कुछ समय पहले उसी जगह एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत, उसका पति और उनकी 7 महीने की बच्ची, एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पति की तो मौके पर ही मौत हो गई, और वो नन्ही सी बच्ची, उसने अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ दिया। इस सदमे को वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई और अगली सुबह उसने उसी पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। अब उस रात जो भी हुआ था वो सब धीरे धीरे समझ आने लगा था। और फिर उस गांव वाले ने एक आखिरी बात कही जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने कहा, बेटा, अच्छा हुआ कि तुम लोग मोटरसाइकिल से उतरे नहीं। अगर उतर गए होते तो इस जंगल में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलती। मतलब साफ था, वो आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो वहां रुकते हैं। और चंद्रकांत और अमित मौत के मुंह से बचकर आए थे। तो सवाल ये उठता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या ये वाकई एक अलौकिक, एक भयानक घटना थी, या फिर ये सब सिर्फ डर, थकान और तनाव में दिमाग का खेला हुआ कोई खेल था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए ओडिशा के उसी अंधेरे हाईवे के रहस्य में दफन रहेगा।